अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशो को डिफाइन करेंगे। रेशो क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। ई.जी. ए रेशो बी 13 मीटर, रेशो 26 मीटर। यानी कि जो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है ना, उसको हम रेशो कहते हैं। फिर दोबारा सुन लें, जो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है उसको हम रेशो कहते हैं। तो ये सेम यूनिट के साथ होता है, ठीक है। यानी कि अगर इधर मीटर है तो इधर भी मीटर ही होगा। यानी कि डिफरेंट यूनिट हम नहीं यूज़ करते, इसमें सेम काइंड के यूनिट यूज़ करते हैं हम। उसके बाद है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अच्छा देखिए, अब प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? प्रोपोर्शन है अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी कि जो दो रेशो के दरमियान रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। पहले था दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन, और अब है दो रेशो के दरमियान रिलेशन। दो रेशो के दरमियान रिलेशन हो तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। उसकी एग्जांपल लिखी हुई है ए रेशो बी। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, चार डॉट, और ये जो दो साइन होते हैं इसको हम रेशो कहते हैं। यानी कि दो रेशो के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अच्छा, आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रेशो ऑफ। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये लिखा हुआ रेशो में तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे ये 13 रेशो 39 है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? तो देखें, ये 13 और 39 13 के टेबल में आते हैं। तो जिसके टेबल में आते हैं आपने उसके साथ डिवाइड कर देना। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। ये 13 वन ज़ा 13, 13 के टेबल में 39 आता है 3 टाइम, तो 13 3 ज़ा 39। अब हम देखेंगे 1 और 3 1 के अलावा किसी और टेबल में आते हैं दोनों, तो 1 के अलावा ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, तो फिर यही इसका आंसर होगा। जी बेटा, आगे क्वेश्चन है ₹27 एंड ₹63। यानी कि अब हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे। हम 27 रेशो 63, पहले हम रेशो में लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे दोनों एक ही टेबल में कहाँ आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 27 भी आता है और 63 भी आता है। तो हम देखते हैं ये 9 के टेबल में आते हैं, तो जिसके टेबल में आते हैं उसके साथ आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब जितने टाइम आता है वो आप इधर लिख देंगे। 9 टाइम 3 इज़ 27, 9 टाइम 7 इज़ 63। अब हम देखेंगे वो ये 3 और 7 1 के अलावा किसी और टेबल में आते हैं, तो ये 3 और 7 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, तो फिर यही आंसर होगा इसका। अच्छा, आगे एक और क्वेश्चन देखें, 60 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर। ठीक है, एक है मीटर और एक है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसको रेशो में लिख लेंगे। अच्छा देखिए, अब इसको सेम यूनिट करना आपने। पहले ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। तो कैसे होंगे? हमें पता है 1 मीटर में होते हैं, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 60 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 मल्टीप्लाई 100। तो आप पहले इसका शॉर्टकट भी है इसको मल्टीप्लाई करने का, तो आप 60 लिखेंगे, साथ ये 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये 6000 आ जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे 6000
सेंटीमीटर और इधर हम लिखेंगे 300 सेंटीमीटर। अब देखिए सेम यूनिट आ गया। जब सेम यूनिट आ जाए फिर आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप सिंपली ये लिख देंगे। अब आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सिंपली उसकी वैल्यू लिख सकते हैं आप। तो अब आपने क्या करना है, आप देखेंगे कौन से टेबल भी आ सकते हैं। सबसे पहले आपने ज़ीरो ख़त्म करने हैं, इसके 2 ज़ीरो हैं और इसके भी 2 ज़ीरो हैं। तो पहले आप 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे, यानी कि जितने ज़ीरो होंगे ना उसके साथ 1 लगाकर आप डिवाइड कर सकते हैं आप। तो लिखेंगे हम 6,000 ओवर 100 डिवाइडेड बाई 300 ओवर 100, यानी कि पहले हम लिखेंगे 6,000 ओवर 100, फिर हम लिखेंगे 300 ओवर 100। ठीक है, तो अब देखें जितने ज़ीरो कट होते हैं आप कर सकते हैं। अब देखें इधर आ गया है 60:3। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे दोनों कौन से टेबल में आते हैं ये दोनों। तो 60 और 3 के टेबल में आते हैं। तो 60/3 रेशो 3/3। तो अब इसकी कटिंग करेंगे, 3 2 6, 0 वैसे ही आ जाएगा। 20 इसकी हम कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि अब 20 और 1, ठीक है, 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब यही फिर इसका आंसर होगा। यानी कि ये मैंने आपको बताया कि जब रेशो में लिखते हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि आपने देखना होता है दोनों वैल्यू किस टेबल पर आती है। ठीक है, जिस टेबल पर आती है आपने दोनों को उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो समटाइम 2 टाइम कटिंग करनी पड़ती है, समटाइम एक के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब आंसर आए तो फिर दोबारा देखते हैं क्या ये मज़ीद इसकी कटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो फिर आप उस टेबल के साथ डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो फिर आप उसको आंसर लिख देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।